क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 11 12 देखिएगा था चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। ये जो है वो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये हमारा 11 और 12। ये हमारा कहता है इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही है। इफ ए एंड बी आर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी क्या है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो है वो क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक का जो है वो कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज जो है वो एक इक्वल होगा एंड, और ये बी ट्रांसपोज जो है वो किनके इक्वल होगा तो बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑफ सेम ऑर्डर, ये जो है वो ऑर्डर जो है वो सेम है, तब ये ए बी माइनस ये बी है, ये जो है वो किनके इक्वल होगा। ये देखिए हमारा ए बी माइनस ये बी है किनके इक्वल होगा। हम जो है वो इनका जो है वो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इनका हम जो है वो ट्रांसपोज कर देंगे तो ये ए बी माइनस ये बी है, इनका जो है हम ट्रांसपोज करेंगे। तो आपको हम बताए थे ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ये बी ट्रांसपोज होता है, दोनों में अलग अलग हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस ये बी ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनका तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ये ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये हमारा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आप टी लिखे या फिर जो है वो डैश लिखिए, बतवा जो है वो दोनों जो है वो क्या है बराबर होता है। ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, हम जो है वो ये ए बी माइनस ये बी ए इज इक्वल टू हम निकाले हैं ना। देखिए बी ट्रांसपोज का स्थान पर हम जो है बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज का स्थान पे ए लिख सकते हैं माइनस ए ट्रांसपोज के स्थान पर हम जो है वो क्या लिख सकते हैं ए, और बी ट्रांसपोज के स्थान पर हम बी लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा ए बी माइनस ये बी ए, यहाँ से जो है वो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ए बी माइनस ये क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा। इनका हम जो है वो ट्रांसपोज निकाले हैं ना, इनका जो है वो हम ट्रांसपोज निकाले हैं। इनका जो है वो ट्रांसपोज है वो खुद इनके बराबर होता है। जब कोई भी जो है वो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज जो है वह अगर माइनस ए के बराबर होता है, ए हमारा जो है वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है। अर्थात इनका ए नंबर आंसर जो है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, समझे ना। ये जो है वो मैट्रिक्स माइनस नेगेटिव के जो है इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 12 नंबर देखिए ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज किनका इक्वल है आई की इक्वल है, तब कहता है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तब हमें अल्फा का वैल्यू बताना है। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इनको हम एमसीक्यू के ही जो है वो बनाएंगे। जैसा ये जो है वो ए प्लस ये हमें जो है वो ए प्लस ये ए ट्रांसपोज किनके इक्वल है आई के इक्वल। ए मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए ये हमारा कोस अल्फा माइनस ये हमारा साइन अल्फा, और ये हमारा साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा है। इनका ट्रांसपोज हम करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा कोस अल्फा, ये माइनस ये हमारा साइन अल्फा, और ये हमारा साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा है। ये इतना हो जाएगा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये कोस अल्फा कितना होगा 2 कोस अल्फा माइनस साइन और ये प्लस साइन, तो 0 साइन अल्फा प्लस ये प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कोस अल्फा, तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू ये हमारा 1 0 0 1। ये देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी हमारा क्या है 2/2 ऑर्डर का, दोनों का जो ऑर्डर सेम है। जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम जो है वो इक्वल कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, चूंकि 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, ये हमारा 2 इस साइड आ जाएगा तो ये जो है वो मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये कोस अल्फा इज इक्वल टू ये 1/2। कोस के टर्म में 1/2 किनका वैल्यू होता है बताइए, कोस के टर्म में जो है वो 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो कोस π/3 का वैल्यू होता है, कोस π/3 होगा। यहाँ पे जब हम कंपेयर कर देंगे तो देयर पर ये अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा π/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी नंबर दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमारा 3.3 जो है वो एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के साथ में, जो कि उसमें एक ही क्वेश्चन है तो वो हम जो है वो बता देंगे। वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उनमें जो है वो इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन जो है वो बता देंगे, और फिर जो है वो मिसलेनियस को जो है वो सॉल्व करवा देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।